मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास किस फॉर्म में अरेंज होता है? कॉलम्स के फॉर्म में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मुराद ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम, ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम। मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम जो होता है उसका आउटर पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? ग्रे मैटर होता है, और इनर पार्ट में क्या होता है? वाइट मैटर होता है, ठीक है, जो कि बंडल ऑफ फाइबर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर को अगर हम देखें, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? फोल्ड्स, मतलब जो सेरिब्रल की कवरिंग है, उसके बाद ग्रे मैटर, फिर वाइट मैटर, फिर इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर, जिसको वाइट मैटर ने क्या किया होता है? सराउंड किया होता है, इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? आउटर साइड पे ग्रे मैटर, ठीक है, ये पूरा ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के बाद फिर ग्रे मैटर से जो फाइबर्स निकल रहे होते हैं उनको हम कहते हैं वाइट मैटर। अब वो फाइबर्स जा रहे होते हैं टूवर्ड्स द ग्रे मैटर, या वो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। जब ये हमारे पास ये वाइट मैटर जो है ये नीचे जा रहा होता है, तो इट ऑल्सो सराउंड्स और इनगल्फ सम मासेस ऑफ ग्रे मैटर, इट ऑल्सो सराउंड्स और इनगल्फ सम मासेस ऑफ ग्रे मैटर, जिसको हम क्या कहते हैं? बेजल गैंग्लियन, ठीक है। फिर ये हमारे पास उस बेजल गैंग्लियन से पास होते हैं, नीचे चले जाते हैं वाइट मैटर, ठीक है, वाइट मैटर नीचे चले जाता है in the form of tracts in midbrain, pons and medulla oblongata, ठीक है। वाइट मैटर जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आइदर असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक विल गो डाउनवर्ड इन द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये चीज समझ में आ गई। आउटर क्या है? ग्रे मैटर, फिर वाइट मैटर, वाइट मैटर ऑल्सो सराउंडिंग सम मासेस ऑफ ग्रे मैटर, फिर वाइट मैटर आइदर इट इज, वाइट मैटर के अंदर जो फाइबर्स होंगे आइदर दे आर कमिंग डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्स, और फाइबर्स आर गोइंग अपवर्ड टुवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ट्रैक्स। वाइट फाइबर्स के अंदर हमारे पास फाइबर्स होंगे जो कि जा रहे होंगे टुवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और टुवर्ड्स द ग्रे मैटर, या तो वो फाइबर्स जो है वो हमारे पास कॉर्टेक्स से नीचे आ रहे होंगे टुवर्ड्स द मेडुला ऑब्लोंगेटा, टुवर्ड्स द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये चीज समझ में आ गई। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये खुद, मैंने आपको बताया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। इससे मुराद क्या है? लेट्स से कि ये हमारे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास क्या है? फ्रंटल कॉर्टेक्स है। फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये मैंने कह दिया भाई प्री सेंट्रल गायरस। अब प्री सेंट्रल गायरस का ये एरिया मैंने मखसूस कर दिया कि ये जो ग्रे मैटर का एरिया है ये है प्री सेंट्रल गायरस का। अब इस ग्रे मैटर के अंदर, ये ग्रे मैटर हमारे पास छोटे छोटे कॉलम्स में अलाइंड होगा। ये ग्रे मैटर हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स में अलाइंड होगा, यानी कि इस ग्रे मैटर में हमारे पास क्या होंगे? कॉलम्स होंगे, वर्टिकल कॉलम्स। ये तो मैंने अभी 3 कॉलम बनाए, खाली 1 2 3, ये खाली 3 कॉलम बनाए एक प्री सेंट्रल गायरस के अंदर, लेकिन मिलियंस ऑफ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एसोसिएटेड होते हैं एक कॉर्टेक्स के अंदर। लेट्स से प्री सेंट्रल गायरस आपने कह दिया, तो इस प्री सेंट्रल गायरस वाले सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास बेतहाशा वर्टिकल कॉलम्स होंगे, ठीक है। बेतहाशा हमारे पास क्या होंगे? वर्टिकल कॉलम्स होंगे। और एक वर्टिकल कॉलम के अंदर, और एक वर्टिकल कॉलम के अंदर गाइस याद रखना हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं एक वर्टिकल कॉलम के अंदर। अब ये मैंने लिया एक वर्टिकल कॉलम, इसमें हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं हॉरिजॉन्टली, 6 लेयर होती हैं हॉरिजॉन्टली। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर। देर आर 6 लेयर्स अलाइंड हॉरिजॉन्टली इन 1 वर्टिकल कॉलम। एक वर्टिकल कॉलम के अंदर आपके पास कितनी लेयर्स होती हैं? 6 लेयर्स होती हैं, ठीक। अब हम डिस्कस करें प्राइमरी मोटर एरिया। तो प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर हमारे पास कैसे मैसेज आता है? तो प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर जो सेकंड वाली लेयर है, प्राइमरी मोटर एरिया की एक वर्टिकल कॉलम है, प्राइमरी मोटर एरिया उसका एक वर्टिकल कॉलम हमने ले लिया। उसमें जो सेकंड वाली लेयर है, उसमें कौन सी लेयर? सेकंड वाली लेयर जो है इट विल रिसीव सेंसरी फाइबर फ्रॉम अदर एरियाज, इट विल रिसीव सेंसरी फाइबर फ्रॉम अदर एरियाज। सेंसरी फाइबर से मुराद के इनकमिंग फाइबर आप कह लो, इनकमिंग फाइबर, इनकमिंग फाइबर। सेकेंड लेयर,
सेकेंड लेयर विल रिसीव इनकमिंग फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज। ठीक है, अब अगर हमारे पास वो सोमेटोसेंसरी एरिया से फाइबर आ रहा होगा, ठीक है, लेट्स से सोमेटोसेंसरी से फाइबर आया, या मैंने आपको इतने सारे एरियाज बताए थे लाइक थैलेमस से फाइबर आया, ठीक है, तो जितने भी एरियाज से फाइबर हमारे पास इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे आ रहे होंगे तो वो हमारे पास कौन सी लेयर पे जाएंगे, वो हमारे पास सेकेंड लेयर पे जाएंगे। सेकेंड लेयर से हमारे पास मैसेज जाएगा डाउनवर्ड टूवर्ड्स द फोर्थ लेयर। सेकेंड लेयर से हमारे पास मैसेज कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड टूवर्ड्स द फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर के बाद हमारे पास मैसेज जाएगा फिफ्थ लेयर पे, दैट इज एसोसिएटेड विद द मोटर एक्टिविटी। फिफ्थ लेयर जो है वो हमारे पास एसोसिएटेड होती है विद द मोटर एक्टिविटी, फिफ्थ लेयर, क्योंकि उसके पास हमारे पास क्या होता है, पायरामिडल सेल होता है। उसके पास हमारे पास क्या होता है, पायरामिडल जाइंट सेल। वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास अब नीचे फाइबर भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ मोटर एक्टिविटी, यानी कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जो है अब वो नीचे जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि अब फिफ्थ लेयर से जो फाइबर जाएंगे दे आर द एक्चुअल कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। फिफ्थ लेयर से जो फाइबर अब नीचे जा रहा है इट इज़ द एक्चुअल कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है जैसे कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर एसोसिएटेड है। अगर फ्रंटल एरिया के हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कॉर्टेक्स और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री कॉर्टेक्स, ये आ जाते हैं सब डिविजन्स। फिर वो सब डिविजन्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वो सब डिविजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर अलाइंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। वो जो हमने अभी जो डिविजन्स देखी लाइक प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, हर एक कॉर्टेक्स जो है वो उसके अंदर जो ग्रे मैटर है वो कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में। और हर वर्टिकल कॉलम्स के अंदर हमारे पास 6 लेयर होती हैं। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जो सेकंड लेयर होती है वो इनकमिंग फाइबर को रिसीव करती है, मैसेज जाता है वहाँ से फोर्थ लेयर पे। फोर्थ लेयर पे हमारे पास, फोर्थ लेयर से मैसेज जाता है फिफ्थ लेयर पे। फिफ्थ लेयर जो होती है वहाँ पे हमारे पास मोटर सेल होता है जिसको हम कहते हैं पायरामिडल सेल या जाइंट सेल। वहाँ से हमारे पास फाइबर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे जाता है। सिक्स्थ लेयर जो होती है, सिक्स्थ लेयर इट डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ से मैसेज जो है ये हमारे पास जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास मैसेज जाएगा यूँ, ठीक है, ट्रांसवर्सली। जैसे कि अगर ये मेरा एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ये दूसरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड। फिर सिक्स्थ लेयर से जो है वो मैसेज जाएगा नीचे इन द वाइट फाइबर। वाइट फाइबर फिर ट्रांसवर्सली क्रॉस करेंगे किसको, हमें पता है दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कौन यूनाइट करा रहा होता है, कॉर्पस कैलोजम। फाइबर्स जो है वो कॉर्पस कैलोजम से जाएंगे, कॉर्पस कैलोजम से फिर हमारे पास दूसरे साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे चले जाएंगे, और दूसरे साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फिर सेकेंड लेयर पे जाएंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने ये एक्शन किया है। फिर वो भी उसी टाइप का रिस्पॉन्स जो है वो प्रिपेयर करवा के नीचे भिजवा देगा अगर रिक्वायर हुआ तो। अगर रिक्वायर नहीं हुआ तो नहीं भिजवाएगा, अगर रिक्वायर हुआ तो वो भिजवा देगा, ताकि फिर हमारे पास राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड की एक्टिविटी एक साथ हो सके, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड की एक्टिविटी एक साथ हो सके। ठीक है, तो इस तरीके के भी हमारे पास इंटरेक्शंस होती हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, 100% श्योर। ठीक।